अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुनव्वर। मोरक्को का मेरा 10 दिन का प्लान था ग्रुप के साथ। मैंने अपने ग्रुप के साथ ट्रैवल किया। मोरक्को का ओवरऑल व्यू देना चाहूँगा कि मोरक्को है कैसा, आपको आना चाहिए तो किन सिटीज़ में जाना चाहिए, मैंने किन सिटीज़ में ट्रैवल किया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके बाद फिर आपको मैं सजेस्ट क्या करूँगा कि आपने किन किन सिटी में जाने हैं। ये चीज़ें हम थोड़ी सी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को मैं ओवरऑल व्यू दूंगा पूरे मोरक्को का, क्योंकि मैंने इसमें 10 सिटीज़ को कवर किया है। सिटीज़ के नाम बड़े मशहूर हैं। इमिग्रेशन इनकी ऐसी इमिग्रेशन है दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप इमिग्रेशन पे जाएं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपसे बहस करेंगे, बात करेंगे, फिर उसको कहेंगे जी कि आप हमारे लिए गिफ्ट क्या लाएँ। अब आपने उनको कहना है जी कि मैं तो अभी आया हूँ और मेरे पास गिफ्ट कौन सा है जो मैं आपको लोगों को दूँ। तो वो फिर आपको कहें जी कि हमारा गिफ्ट जो है वो डॉलर है, और अगर आपके पास डॉलर हैं तो आप हमें दें, और हम चले जाते हैं। सम टाइप ऐसा कहते हैं, वो स्टैंपल ऐसे हाथ में पकड़ के बैठ जाते हैं, कैमरेज लगे हुए हैं, सब कुछ है, और कहते हैं जी कि कुछ दें और जाएं। आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है, अगर आपके पास $50 हैं तो आप इमिग्रेशन बिल्कुल ईजिली क्लियर कर सकते हैं और वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये मोरक्को की इमिग्रेशन है, मोरक्को की। अब जब आप मोरक्को पहुँचते हैं, मोरक्को के बाद आप आ गए हैं कासाब्लांका में। कासाब्लांका में हमने स्टे किया, 1 नाइट स्टे था हमारा। कासाब्लांका में इतना ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो एक हुसैन मॉस्क 2 है, बहुत खूबसूरत मॉस्क है, और उसके बाद मराकश मॉल है। ये चीज़ें हैं उसमें देखने के लिए। फिर हमने यहाँ से विज़िट किया, गए हम रबात। रबात बहुत खूबसूरत सिटी है, आपको वहाँ जाना चाहिए, बल्कि वहाँ रुकना चाहिए। लेकिन हमारा क्योंकि वो सफ़र में था, हमने एक दिन उसको विज़िट किया और हम लोग आगे चले गए। रबात के दरमियान से एक रबात और सालेह के दरमियान में एक दरिया चलता है, 2 सिटीज़ को मिलाता है। वो खूबसूरत सिटी है, वो देखने वाली सिटी है, इनका कैपिटल है, वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। उसके बाद हम गए शेफशाउन। शेफशाउन ब्लू सिटी कहलाता है, बहुत प्यारी सिटी है, वहाँ भी ज़रूर जाना चाहिए। एक दिन उसके लिए अनफ है, एक दिन में उसको कवर भी किया जा सकता है। कासाब्लांका से रबात का जो सफ़र है वो कोई 1.5 घंटे का है। रबात से जो शेफशाउन का सफ़र है वो तो है तो 2.5-3 घंटे का, लेकिन क्योंकि इनके रोड्स बड़े ही निकम्मे हैं, इतने अच्छे रोड नहीं हैं, सिंगल रोड्स हैं, तो आपको 4-5 घंटे 6 लग जाते हैं। अच्छा, जब उसके बाद हम शेफशाउन से निकले तो हम गए फैज़। फैज़ सिटी जो है वो ओल्ड सिटी इनकी समझ लें, और उसके 2 हिस्से हैं, एक ओल्ड मदीना है, एक न्यू मदीना है। मदीना यहाँ सिटी को कहा जाता है, कस्बा यहाँ जो है वो पैलेस को कहा जाता है। तो हम लोगों ने वहाँ जाके स्टे किया। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक पुरानी सिटी है, उसकी गलियाँ हैं, एक फैक्ट्री है और सारा कुछ है। लेकिन उसकी भी जो ड्राइव है वो शेफशाउन से आपको तकरीबन 7 से 8 घंटे ले जाती है, अगर आप लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अपनी प्राइवेट गाड़ी थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, फैज़ के बाद आप लोग जाते हैं डेज़र्ट में। डेज़र्ट में जब आप जाते हैं तो रास्ते में आपको एक इनका मिनी स्विट्ज़रलैंड सिटी मिलता है, जिसकी इसको, हाँ, वो खूबसूरत सिटी है। एक दिन में आप देख के उसको कवर करके फिर आप डेज़र्ट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि डेज़र्ट इनका फैज़ से तकरीबन 10 से 12 घंटे की ड्राइव पे। अगर आप ट्रैवलर हैं और आपको ड्राइविंग गाड़ी में सफ़र करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं डेज़र्ट इनका देखने के लिए ज़रूर। लेकिन डेज़र्ट में कोई इतना बहुत कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वो लगे कि यार ये है। ओवरऑल पूरा मोरक्को इतना लग्जरियस नहीं है कि आपको लगे कि दुनिया से कोई मुख्तलिफ कंट्री है और ये है, बस एक नाम है, मशहूरी है। लेकिन रबात, रबात बहुत अच्छी सिटी है, वो वहाँ जाके फील होता है कि हाँ जी हम किसी जगह पे आए हैं। अच्छा, आप 8 से 10 घंटे मिनिमम की आप ड्राइव आप डेली अपने जहन में रखें। लेकिन अगर आप डेज़र्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने जहन में ये रखें कि आपका ये सफ़र जो है ये आपका 12 घंटे का भी हो सकता है, बीच में आपको स्टॉप भी करना है। इनकी ओवरऑल स्पीड जो है उन रोड्स की वो 60 है और मैक्सिमम 80 है, और हर जगह जगह पे पुलिस खड़ी है। पुलिस का इनका तरीकाकार ये है कि पुलिस आपको रोकेगी, वो पूछेगी, वो ही निज़ाम है। ये कुछ बेचारे पैसे देंगे और फिर वहाँ से आगे निकलेंगे, और हर जगह पे यही सिलसिला इनका चलता चला जाएगा। अच्छा, डेज़र्ट में हाँ इतना अच्छा डेज़र्ट नहीं है कि बंदा कहे कि ऐसा डेज़र्ट कहीं दुनिया में नहीं है। नहीं है, इतना छोटा सा, मतलब बड़ा ज़रूर है लेकिन इतना कोई उसमें अलग से दुनिया से कोई अलग चीज़ नहीं है डेज़र्ट में। सुबह सुबह हमने रात वहाँ रुके, सुबह सुबह हर सिटी में हम वैसे तो रात रुकते गए हैं आपको बताते चलूँ, लेकिन डेज़र्ट में भी हमने जाके रात रुके। न्यू ईयर नाइट्स वहाँ की
सनसेट देखा, सनराइज़ देखा, सारी चीज़ें की, लेकिन मुझे वो चीज़ जो मैं एक्साइटेड था कि डेज़र्ट पत्नी दुनिया का सबसे बड़ा डेज़र्ट, सारा डेज़र्ट जा रहे हैं और पत्नी कैसा होगा, क्या होगा, ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी। इन लोगों को रवैया भी कोई इतना अच्छा नहीं होता, ये पैसे के साथ चलते हैं, आपको हर जगह पे पैसे लगाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि फैज़ में मैं एक जगह पे रात को भूल गया, तो जब मैंने किसी से हेल्प, क्योंकि यहाँ मैप जो है ना, गूगल मैप, वो भी सही से काम नहीं करता। आप मैं एक जगह से भूल गया तो मैंने किसी बंदी को कहा, वहाँ एक पर्सन थे, उनको कहा कि यार मुझे ना आप होटल तक छोड़ दें, ये मेरे होटल का नाम है, मैं लोकेशन लगाता हूँ, भूल जाता हूँ, बिल्कुल मैं होटल के करीब था, तो उसने मुझसे 100 दिरहम लिया इस चीज़ का, और वो बिल्कुल साथ ही था। 100 दिरहम लिया इस चीज़ का कि उसने मुझे वहाँ होटल पहुँचाया। होटल गलियों में था, आइडिया नहीं हो रहा था, इसलिए। तो यहाँ जिस बंदे से आप सलाम भी लेंगे वो भी आपसे पैसे मांगेगा, ये तो आपने ज़हन में रखना है। और जगह जगह पे ये काम होगा जिससे आपको बचना है, क्योंकि अगर इनकी इमिग्रेशन ऐसी है कि वो कैमरों के नीचे बैठ के पैसे मांगते हैं, तो आप ये ज़हन में लगा लेंगे दूसरा सफ़र भी आपका कैसा रहेगा। लेकिन क्योंकि ट्रैवलर हैं, ट्रैवलर ने तो आना ही होता है, उसका तो शौक़ है, उसने हर जगह पे जाना है, हर कंट्री को एक्सप्लोर करना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, डेज़र्ट से जब हम निकले तो हमने अगला हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो थी टेंचेर, और एक छोटी सी गाँव है इनका वो, और उसके बाद हम होते हुए हम पहुँचे औराजाज़त। औराजाज़त एक अच्छी सिटी थी, एक अच्छी सिटी थी, वहाँ हमने विज़िट किया, घूमे फिरे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान जो था वो वहाँ से मराकेश का था। लेकिन हमने रास्ते में से ऐत बिन हादू जाना था, जो इनका बिग कस्बा कहलाता है, जो पुराने ज़माने का बहुत बड़ा वो महल था। और उसके बाद जो ग्रेटर 1, ग्रेटर 2 और जो हॉलीवुड की फ़िल्में हैं वो वहाँ बनी हैं, और इसलिए वो काफ़ी मशहूर है। और अब आ जाएं आप लोग, वहाँ से हम लोग निकले तो हमारा पूरा दिन लगना था उसके लिए, तो हमने उस सफ़र को कम कर लेने के लिए सुबह 7 बजे ड्राइव की, रास्ते में रुके नहीं वहाँ से, और हमने किसी जगह से ऑयल भी लिया, और फिर हम आगे ऑर्गेनिक ऑयल जो है इनका बहुत मशहूर है, हम चलते चलते मराकेश पहुँच गए। मराकेश बहुत बड़ी सिटी है, रशी है, मेन स्क्वायर है उसका, घूमने फिरने की बहुत सी चीज़ें हैं उसकी, और ओवरऑल वहाँ काफ़ी कुछ देखने को भी हमें मिला, कस्बे हैं, उनकी सिटी बड़ी प्यारी है, वो रेड सिटी भी कहलाती है। वहाँ के रस्म व रवाज भी हैं, पूरे मराकश में मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज हैं। आपको मैं एक रस्म व रवाज से आपको आगाह किए देता हूँ कि अगर किसी के घर के दरवाजे के में, जैसे मराकश है, मराकश में अगर किसी के घर के दरवाजे पे राइट हैंड लटका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई गैर शादीशुदा लड़की नहीं है, और अगर लेफ़्ट हैंड लटका हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ कुंवारी कोई लड़की है, और आप वहाँ से रिश्ते के लिए रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह इनके मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ रिवाज हैं। कुछ शहरों में ये रिवाज हैं कि अगर किसी के राइट कंधे के ऊपर रेड कपड़ा लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो औरत शादीशुदा है, और अगर किसी के लेफ़्ट पे लगा हुआ है तो वो औरत शादीशुदा नहीं है। ये ओवरऑल, वैसे मैं आपको 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको सफ़र के बारे में बताना चाह रहा था। मराकश पहुँचे, मराकश बहुत अच्छी सिटी है, उसको देखें। और वो फिर मराकश से कासाब्लांका जब आते हैं आप लोग, तो फिर आपको एक हाईवे और अच्छा रोड मिलता है देखने के लिए, जो आपको स्पीड भी 120 मिलती है, और आप सफ़र जो है 3-3.5 घंटे में वहाँ से यहाँ तक का कर लेते हैं। ये तो था ओवरऑल मेरा टूर। अब मैं आपको सजेस्ट क्या करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मोरक्को आएँ, तो इमिग्रेशन का मैंने बता दिया आपको तरीका। आपको जाना कहाँ चाहिए? मेरे हिसाब से आपको जाना यहाँ चाहिए कि आप मराकश आएँ तो आप सीधा रबात जाएँ। रबात जाके 2 रातें रुकें, वहाँ का टूर्स करें, रबात सिटीज़ को देखें, बहुत अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो सिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए शेफशाउन। आप शेफशाउन जाएँ, आप यकीनन मुख्तलिफ पाएंगे उसको, पूरी दुनिया से, दूसरी सिटीज़ से आपको अच्छा लगेगा। आप वहाँ अपना टाइम स्पेंड करें, 1 रात रुकें, 2 रात रुकें, आपकी मर्ज़ी है। आप तंजीद जाएँ, जो जहाँ से यूरोप नज़र आता है, मेरे ख्याल है वहाँ भी कुछ नहीं है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और इसकी अब आप तीसरी सिटी में अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो वो है मराकश। आपको शेफशाउन से मराकश जाना है, आप बाई ट्रेन कासाब्लांका आएँ और यहाँ से आगे मराकश चले जाएँ। मराकश में आप 2 से 3 दिन गुजार सकते हैं, और आप उसमें अच्छा एंजॉय भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको अपनी लास्ट सिटी जो रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए कासाब्लांका। कासाब्लांका, हाँ, एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि कासाब्लांका की निस्बत मराकश में शॉपिंग बहुत अच्छी है और चीप है, लेकिन कासाब्लांका में महंगी है और इतनी अच्छी है नहीं।
ये 4 सिटी हैं मोरक्को की जहां आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। नाइट लाइफ, क्लब, बार या दूसरी सारी चीज़ें जो हैं वो कासाब्लांका में भी हैं, मराकश में भी हैं, और मराकश में बहुत अच्छी अच्छी नाइट लाइफ है, देखने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें रबात में भी हैं। ओवरऑल आपको रबात में उनका क्योंकि कैपिटल है और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। शेफशाउन उनकी अलग से सिटी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पूरे मोरक्को को कवर करने के लिए तो फिर आपको वही रोड यूज़ करना है जो मैंने आप लोगों को बताया है, जो मैंने किया है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अगर आप पुरसकून रहना चाहते हैं तो ये 4 सिटी हैं, इनमें आप 8 से 10 दिन का प्लान करके एक पूरे मोरक्को को आप पूरी तरह अच्छी तरह व्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस प्लान पे चलें तो फिर आपको पूरा मजबूत होना है लंबे सफ़र के लिए भी। और उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो वो आप देख सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं सिटी बाई सिटी अपनी जो वीडियो है वो आपको आप